हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है और इसके आगे हम लोग सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। सांद्रता जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये सांद्रता आएगा, तो सांद्रता को ध्यान से देख लें। सांद्रता होता क्या है? सांद्रता 1 लीटर विलयन में जो भी विलय पदार्थ मिलाते हैं उसके मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता से मतलब होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, है ना। तो सांद्रता से मतलब हो गया मोल प्रति लीटर से। अब यहाँ मोल क्या है? तो मोल संकल्पना में आप लोग पढ़ चुके हो। मोलों की संख्या n इक्वल टू दिए गए द्रव्यमान को, क्योंकि वेट है तो W से दर्शा देते हैं, और आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास को m से दर्शा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू W अपॉन m। यह एक आपका फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ मोलों की संख्या से मतलब है कि मोल विलय का ले रहे हैं या विलायक का ले रहे हैं। यदि विलय के मोलों की संख्या लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे विलय का द्रव्यमान और बट्टे विलय का आणविक द्रव्यमान। यदि विलायक का ले रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलायक का द्रव्यमान बट्टे विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई विधियां हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और पीपीएम, बहुत सारे हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखिए कि मोलरता के बारे में बात करें। मोलरता मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। तो प्रति लीटर विलयन में, ध्यान देंगे, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित मोलों के विलय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ भी वही है। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक। अब इसका सूत्र जो निकालते हैं, मोलरता M इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन जो लेंगे, चूंकि परिभाषा में है प्रति लीटर, तो लीटर में ले लीजिए। अब आपने पढ़ा है विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या हम लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। तो M इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, इसे हम क्या कर देंगे? W। ठीक। अब विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का
आणविक द्रव्यमान, इसको हम क्या कह देंगे, m कह देंगे। ठीक, अब नीचे में विलयन का आयतन गुने विलयन का आयतन, आयतन को वॉल्यूम, तो यहाँ चूंकि लीटर में है तो आप लीटर में लिख सकते हैं। यदि ml में दिया हो तो ऊपर हम क्या करेंगे, गुने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके एक फार्मूला हो गया, दोनों फार्मूला है, इसे याद रखें, यह फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इस पर एकाध जो है सो हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं कैसे सोल्व किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है, अंकित प्रश्न है, 120 ग्राम NaOH आपका को 500 ml विलयन में बोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो आप विलय और विलायक के बारे में पहले ही बता चुके हैं, विलय और विलायक। हम इसमें क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे। तो हम लोग अभी m में मोलरता अभी देख लिए, m बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुने आयतन। तो चूंकि यहाँ पर आयतन ml में दिया है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आपका ml में हो जाएगा। अब विलय है क्या, विलय क्या है, तो NaOH है, तो NaOH के कितने ग्राम दिए हुए, 120 ग्राम। अब देखें, 120 ग्राम गुने 1000 बटे, अब ये आणविक द्रव्यमान होता है, ये निकालना पड़ता है, या आप लोग जानो। तो हम यहाँ देखें NaOH का आणविक द्रव्यमान यदि निकालते हैं, बहुत आसान है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 23 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो यह 40 हो रहा है। तो ये किसका, विलय का आणविक द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 40, अब गुने आयतन कितने दिया है, तो 500। ठीक है, अब इसको यदि हम काट देते हैं, 2 से कट कैंसिल हो जाएगा, और यह 4 किया 12, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। तो 6 आप इसे m लिख दीजिए या ग्राम प्रति मोल लिख लीजिए। ठीक है, तो m बराबर आपका क्या निकल गया, 6, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अब इसी तरह से मोललता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोललता, थोड़ा सा शब्दों का आपका इधर से उधर करना होता है, तो शब्द के बारे में आप परिचित होंगे। तो अब देखिए मोललता, ये ध्यान दीजिए, है ना। तो यह ना मोलरता और मोललता में फर्क समझ लीजिए थोड़ा सा। मोलरता जो होता है वह विलयन के लिए होता है, और मोललता जो हो जाएगा क्या, विलायक के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या,
की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता कहते हैं। कैसे? इसे जो है स्मॉल एम इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, से दर्शाते हैं। ठीक है। सेम देखिए एकदम सेम परिभाषा हो रहा है। उसमें था प्रति लीटर बिलियन में, यहाँ हम कहते हैं 1000 ग्राम विलायक में, बाकी सब वही है। ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान वही W और अपॉन विलय का आणविक द्रव्यमान, वही फार्मूला है आणविक द्रव्यमान। और यहाँ देखना है, यहाँ मुख्य है, यहाँ विलायक लिखेंगे, आप विलयन नहीं लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। अब चूंकि यहाँ 1000 ग्राम लिए हैं तो हम यहाँ केजी में लिखेंगे। ठीक है, केजी में लिखेंगे। तो ये आपके क्या बन गए, फार्मूला हो गए। समझ गए? ये फार्मूला हो गया, समझ गए? तो बहुत माइन्यूट अंतर है। यहाँ प्रति लीटर मोललता में हो जाता है, और 1000 ग्राम विलायक की बात करते हैं तो यह मोललता हो जाता है। तो ये खास करके परिभाषा लिखते समय, सूत्र बनाते समय यहाँ विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरे चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान दें। ये एक है तत्व का, नॉर्मलता पढ़ने से पहले हमको थोड़ा इस पर थोड़ा होमवर्क करना है। अब दिया है यहाँ पर दिया है आपका तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान। यह सूत्र शब्द है, याद रखें, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है तो यह कह देंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता। ठीक है। इसी तरह यदि हम अम्ल का तुल्यांकी शॉर्ट लिख सकते हैं, ऐसे तुल्यांकी द्रव्यमान इक्वल टू अम्ल का अनुभार बटे यहाँ क्षारकता की बात हो रही है। अम्ल है तो क्षारकता से मतलब होता है कि जलीय विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन H+ आयन विस्थापित करता है वह उसकी क्षारकता हो जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H+ आयन विस्थापित है ना। जितने भी आपके हाइड्रोजन होंगे, जैसे HCl अम्ल है, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो HCl अम्ल हाइड्रोजन, इसके जो अनुभार हो, अम्ल का जो अनुभार हो जाएंगे आपके H+ 1 + 35.5। तो 35.5 तो ये हो जाएंगे 36.5। अनुभार कितने हो जाएंगे? 36.5। तो यहाँ पर 36.5, और चूंकि HCl में H+ एक ही हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, हम 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाता है 36.5। ठीक है। इसी तरह H2SO4 का यदि निकालते हैं, है ना, तो H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 ये भी अम्ल है का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो H2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, सभी को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4। तो इसके जो
अणुभार निकल आते हैं, यह 98 हो जाता है। कितने हो जाता है? 98। अब कितने हाइड्रोजन है? इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं H2SO4 का तुल्यांकीय भार कितने हो गया? 49 हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से क्षार की बात करेंगे, क्षार का तुल्यांकीय भार निकालते हैं। तो देखिए यहाँ, है ना, तो क्षार का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालते हैं, तो वही क्षार का अणुभार आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, बटे यहाँ अम्लीयता लिखेंगे, अम्लीयता है ना। अम्लीयता से मतलब है OH माइनस आयन की संख्या, आयन की संख्या, विस्थापित आयन की संख्या हो जाएगा ये, विस्थापित आयन की संख्या। जैसे आप देख लें NaOH क्षार है, तो इसका तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालेंगे, तुल्यांकीय द्रव्यमान। तो यह क्षार है, NaOH क्षार है, तो Na का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 उधर निकाल भी चुके हैं इससे पहले, तो इसके अणुभार कितने हो जाएंगे? 40। कितने OH है? 1 OH है, तो 1 से आप डिवाइड कर दोगे तो यह क्या आएगा? 40 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल NaOH का जो तुल्यांकीय द्रव्यमान हो गया आपका कितने हो गया? 40 हो गया। अब हम लोग तुल्यांकीय द्रव्यमान इसलिए कि आप नॉर्मलता पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आता है। हाँ, तो आप देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता, नॉर्मली एक शब्द का हमें इसमें अंतर रखना होता है नॉर्मलता में। तो नॉर्मलता में हो जाएगा प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, देखिए एक ही जैसा परिभाषा हो रहा है, उपस्थित विलय पदार्थ के तुल्यांकीय द्रव्यमानों की संख्या, तुल्यांकीय द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसे N से दर्शाते हैं। ठीक है। अब N से दर्शाते नॉर्मलता हो जाता है, वही आपको निकालना है। तो विलय का द्रव्यमान कितने ग्राम बोला है? यहाँ हमें लिखना है विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, विलय का तुल्यांकीय द्रव्यमान लिखना है ना, तुल्यांकीय द्रव्यमान, ये ध्यान दें। तो इंग्लिश में इक्वल को क्या कहते हैं? बराबर को क्या कहते हैं? तुल्य को इक्वल कहते हैं, तो इक्विवेलेंट मास कहते हैं, है ना। तो यह आपके W हो जाएंगे और यह E इंटू बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन हो जाएगा, आयतन भी हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपके फॉर्मूला है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सर। आप लैब में जाओगे तो लिखा रहता है M/10 N/10, है ना। अब तो N बराबर कह सकते हैं W/E इंटू V लीटर में,
न्यूटन। ठीक है, अब इसी तरह से इसके जो देखते हैं बना के, ठीक है, अब इतने तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है, अब ठीक है क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, घर के लिए है, आप दिखाओगे। निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला मोलरता, दूसरा मोलरता, तीसरा नॉर्मलता, नॉर्मलता। ठीक है, हो गया। तो इसको आप लिख के हमें व्हाट्सएप पर डालोगे। ओके, ठीक है, ग्रुप में डालोगे। आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।